अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना, आप देख रहे हैं आही और ये आही ओपिनियन की वो एपिसोड है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, इसलिए कि मेरे साथ है माविश और हाँ पिछले महीने हम दोनों बड़े बिजी थे, तो हमने हाँ पिछले महीने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि हमें ये एपिसोड लास्ट मंथ करना चाहिए था, बट इट्स ओके। दिस इज अ ईयर राउंड अप of all the dramas that we watched in 2025 and also इसमें interesting segment हम ये डालेंगे कि थोड़े से ins and outs करेंगे कि things that should go out in 2025 and in 26। और माविश का आइडिया था कि हम एक ड्रीम टीम जो है वो कास्ट एंड क्रू एक ड्रामे की हाँ आपको प्रेजेंट करें अपने अपने आइडियाज़ के what is your dream team and what is my dream team। या So basically I wanted to pick Mavish's brains क्योंकि obviously मैं हसन के साथ हम लोग पूरे ईयर एंडर्स कर चुके हैं, ड्रामा राइटर डायरेक्टर एक्टर्स एक्ट्रेसेस ये वो, लेकिन हम लोगों का पर्सपेक्टिव ज़रा सा फ़र्क भी होता है when जब हम बैठ के बात करते हैं। तो पहले तो ये बताओ माविश के दिसंबर कैसा था? दिसंबर बहुत मजे का था, बहुत लाइक फन फिल्ड, हाँ एक्सट्रीमली हेक्टिक, हाँ क्रेजी, हाँ बट क्रेजी गुड। क्रेजी गुड, हाँ क्रेजी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह क्रेजी गुड था क्रेजी और गुड। बड़ी रौनक लगी। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स कमिंग बैक होम, एब्सोल्युटली सन्या मूसा सब बच्चे आए जो यहाँ थे वो भी इकट्ठे हुए, बिल्कुल। और जो नहीं एंड थे उनको हमने बहुत याद किया, और जो नहीं थे उनको हमने उनको बहुत बहुत याद किया, याद बहुत ज़्यादा किया। याद किया, लेकिन ये है हाँ कि 2026 में भी हम अच्छे इवेंट्स को लेके ही आगे चल रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत से अच्छी मौके इंशाल्लाह 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 आएंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ड्रामों के लिहाज से 2025 में अगर आपको कहा जाए कि रैप इट अप इन अ फ्यू वर्ड्स और अ फ्यू सेंटेंसेस, हाँ व्हाट वुड यू से 2025 फॉर टेलीविजन? यार इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है कंटेंट का, और अच्छा कंटेंट का, हाँ कि जब तक मैंने वो लिस्ट नहीं देखी जो आपने मुझे भेजी थी, आई सेड ओह माय गॉड ये सारे ड्रामे 2025 में आए हैं, हाँ बट दे वर रियली गुड। आई मीन मोस्ट ऑफ देम, कुछ उनमें से मैंने नहीं देखे हुए थे बिकॉज ऑफ कोर्स यू कांट वॉच एवरीथिंग। अब मेरे ख्याल है मुझे आसमान आंटी को बिठाना चाहिए था इस राउंड जिन्होंने अप हर के चीज़ लिए, देखी हुई है। जिन्होंने हर चीज दो दो दफा देखी है। हाँ आई नो आई हाँ नो। बट ये है कि बहुत सारे स्टार्टिंग फ्रॉम तनमन नीलो नील और डिफरेंट उसके थे, जॉनरास के ड्रामा थे, एब्सोल्युटली मजा आया। हाँ या मजा आया। बट है कोई डिफाइनिंग लगा? अब मुझे ऐसा लगा कि इट स्टार्टेड ऑफ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, जहाँ तक बड़े ड्रामों की बात थी अच्छे ड्रामे, हाँ, लेकिन लेकिन वो बड़ा ड्रामा क्या आहिस्ता होता है। है? बड़ा ड्रामा क्या होता है? मतलब बिग कास्ट बिग बजट ओके ड्रामे जो थे ना, ओके। उसमें शुरू में मुझे लगा कि काफ़ी ड्रामे थे जो एवं भी थे या जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। फॉर एग्जांपल सुन मेरे दिल, जिससे बहुत हाँ एक्सपेक्टेशन थी कि ये हाँ बहुत अच्छा ड्रामा होगा, वो हाँ नहीं था, वो नहीं हाँ निकला। हाँ हाँ। मैं मंटो नहीं हूँ अगेन, या बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा। कर्ज़े जान बहुत अच्छा शुरू हुआ, बहुत शौक से हमने देखा, अच्छा भी था, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी। एंडिंग की वजह से मेरे लिए इट गॉट स्पॉइल्ड अ लिटिल बिट। व्हाट अबाउट यू? आई लाइक करते यू जा। लाइक द एंड एज वेल? हाँ, मुझे उसका एंड भी ठीक लगा। हाँ आई मीन लाइक और क्या एंड उसका होता? नहीं, मैं एंड देख रही हूँ उसके नमीर के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसने कत्ल किया, हर चीज़ उसको ऐसे सबने माफ़ करके रिडेम्पशन हाँ, तो आर्क उसका वो तो बहुत। आपके हर ड्रामे में यही हो रहा हाँ है भाई। वो एक प्रॉब्लम था मुझे या सिर्फ, दैट अदरवाइज दैट सही कुड था, बी अदरवाइज वन सही था। प्रॉब्लम, हाँ बट आई एंजॉयड हाँ कर्ज़े इट जां। वाज एंजॉयबल आई थिंक इट वाज रियली एंजॉयबल। और एब्सोल्युटली। इवन नमीर और जो है यमुना यमुना जैदी का हाँ कैरेक्टर था, उनकी वो शादी और वो हाँ वाले एपिसोड्स दे वर रियली, मुझे नहीं समझ आ सकी कि बाकी ये इनकी हो गई है टिल हाँ एक एपिसोड पहले। मैंने कहा ओह माय गॉड दिस कुड बी द रीजन, या बट दैट वाज अ नाइस ट्विस्ट। इट वाज अ ट्विस्ट, इट नहीं वाज अ सीरियस गुड ट्विस्ट, ट्विस्ट, इट सीरियस वाज अ ट्विस्ट वेरी है। गुड ट्विस्ट, एंड दे आई मीन उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह निभाया, उसको हाँ बहुत अच्छी तरह जो है कैप्चर किया कि आपकी वो भी रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यू कीप गेसिंग। अच्छा ये आई एंजॉयड इट। enjoyed it। यस। हाँ आई विश कि ज़रा सा उसकी रिडेम्पशन को इतना ना करते हैं, उसको विंडो ना देते, लेकिन चलो इतना तो हो ही जाता है। बट इट वाज अ सॉलिड इट वॉच, वाज अ सॉलिड इट वाज वॉच। अ सॉलिड वॉच। आई मीन सकीना सम्मो, दीपक परवानी, उन यस दोनों के कैरेक्टर्स बड़े यस ज़बरदस्त थे। यस और यस। अच्छा, अच्छा सुन मेरे दिल जो है ना, हाँ हालांकि वो इतना प्रॉब्लमेटिक ड्रामा था कि हद नहीं, इन टर्म्स ऑफ कि क्या वो मैसेजिंग और क्या फिलोसफी, इट and annoying as well, हाँ borderline annoying, or but the fact was कि माया अली हसीन लग रही थी, बहुत हसीन लग बहुत रही हसीन थी, लग रही थी, और वहाज इज भी लाइक हसीन लग रहा था। भी हसीन लग रहा था, वो इतना गुड लुकिंग वैसे ही है। हाँ स्टोरी लाइन को निकाल के आप फिर भी मैंने भी देखा पूरा वो, मतलब गालियां दे दे के देखा लेकिन देखा सही, हाँ बट वो एक फैक्टर था यार उसके बात अंदर भी। बात ये है कि आप कुछ भी कह लें,
कुछ भी कह लें, हर बंदा पॉलिटिकली करेक्ट हो कि कुछ भी कह ले, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे खूबसूरत लोग देख रहे हैं ना, तो आप स्टोरी को भी डिस्काउंट दे देते हैं, आप डायरेक्शन को भी दे देते हैं, आप हर चीज़ आपके लिए काबिल कबूल हो जाती है अगर एस्थेटिकली आपको एक चीज़ अपील कर रही है। आजकल मैंने एमिली इन पेरिस का अगला सीज़न देखना शुरू किया है। अब उस कहानी में कुछ भी नहीं है, मगर विजुअली वो इतनी अपीलिंग है, वेदर इट्स द एंटायर लैंडस्केप ऑफ पेरिस और रोम और दोज पीपल, दे आर सो वेल ड्रेस्ड, दे आर सो परफेक्ट, देयर बॉडीज लुक ग्रेट, देयर फेसेस, देयर फैशन, आप देखते जाते हैं बिकॉज विजुअल अपील इतनी है। यार देखो ये मीडियम ही विजुअल है ना, विजुअल मीडियम है और उसमें एस्थेटिक्स इज अ बिग पार्ट ऑफ स्टोरी। या आपकी स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रांग हो तो वो भी कवर कर लेती है एस्थेटिक्स को, और अगर आपकी स्टोरी लाइन वीक है जो इसकी थी, तो फिर आपके एस्थेटिक्स थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, जो इसने किया टिल टू द पॉइंट कि आप आखिर तक उसको देख रहे थे, बिकॉज आप देखते हैं अच्छा यार ये कितनी प्यारी लग रही है, या हाथ कितना अच्छा लग रहा है, एग्जैक्टली, देन दे केमिस्ट्री टुगेदर, ऑल ऑफ दैट, या एब्सोल्युटली ये चीजें आपको पार करा देती हैं। या थोड़ा बहुत नहीं नहीं, आप देख लिया ना, आपने देखा ना, सबने देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, तो पार हो गया। अगर वो ना हो तो वीक स्टोरी ये कोई ना देखता, नहीं, अगर ये लोग ना होते, अगर ये रोल किसी और ने प्ले किए होते तो शायद नाम मत लेना नाम, लेकिन मैंने नाम लूंगी, लेकिन मैंने नाम लूंगी, तो मुश्किल हो जाता, लोग ना देख, मुश्किल नहीं, लोग ना देखते। और ये दूसरा है कि कोई बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर ऐसा हो जो कहानी बहुत ज़बरदस्त हो, कि एक एक्टर जो कि शायद कन्वेंशनल तौर पे गुड लुकिंग नहीं है, कन्वेंशनल मैं कहूँगी, फॉर एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे जुबैदा में, जुबैदा में जो मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है, वो कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है बिल्कुल भी, बट ओ माय गॉड व्हाट एन अपीलिंग कैरेक्टर, व्हाट एन अपीलिंग कैरेक्टर। एंड एक कन्वेंशनली वो गुड लुकिंग बंदा नहीं है, लेकिन जुबैदा में ना सिर्फ ये कि वो प्रिंस लगता था, बिल्कुल वो ही उसने वो ऑरा क्रिएट कर लिया, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। उसने और जो भी डायरेक्टर जो भी था, उन्होंने वो चीज निकलवा ली उससे कि वो पोलो खेल रहा है तो लगता है कि भाई कोई प्रिंस है जो पोलो खेल रहा है। Yeah, दोबारा देखिए, we should rewatch it. What a film. गाने इतने अच्छे, और मैंने करिश्मा कपूर ने भी कभी ऐसी परफॉर्मेंस किसके दोबारा नहीं की। That is true. It was such a fantastic. और उसके अलावा अब हम जुबैदा पे चले गए, बट वापस आ जाए, but the thing is कि उसका और वो जो एम था जो रेखा ने प्ले किया था, उनका रिलेशनशिप जो दिखाया हुआ है वो इतना लेयर्ड है और इतना जबरदस्त दिखाया हुआ है कि वन इज इंट्रीग्ड टू वॉच इट कि यार अच्छा। और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आप कर सकते कि अच्छा ये दूसरी शादी, दूसरी बीवी, ये वो, यू नो, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट्स हैपनिंग। It was fantastic. Anyway, back to our fantastic सुन मेरे दिल unfortunately was a disappointment, लेकिन हमने देखा। What about मीम से मोहब्बत, another strong drama of मीम से मोहब्बत मेरे लिए इन एंड आउट था। अच्छा। I would go, yes. It started off, एक तो मुझे दरानीर बहुत अच्छी लगती है, I think she is good. आदिल ज़मीर again is like, you know, one good looking person. साद ज़मीर भी हो तो वो तो, बट मुझे लगा कि बहुत खींचा था ड्रामे को, जो हमारे मोस्टली प्लेस के साथ होता है, उसको भी बहुत खींचा था। तो मैं कुछ एपिसोड्स थी जो मैं आगे कर करके देखती थी कि अब यार ये मुझसे क्या हो रहा है ये, एंड देन उसमें कुछ ऐसे थे आपके सीक्वेंसेस जो कि बहुत, मतलब फुप्पी का जो था वो बहुत रिपेटिटिव था और थोड़ा बस ओवर हो रहा था, मुझे ऐसे लगा। बट मीम से मोहब्बत ओवरऑल गुड, या मुझे लगा जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, वी सॉ सम न्यू जॉनर्स जो कि पहले नहीं हम देख रहे थे टीवी पे, और उन्होंने एक किस्म का पाथ खोल दिया फॉर 2026। फॉर एग्जांपल फरार एक बहुत एडवेंचरस प्रोजेक्ट था, from all over Pakistan, पता नहीं 57 locations, और performances, actors, you know, intensity, action भी था, romance भी था, वो पूरा एक blockbuster उसका था। It was amazing. वो response उसको नहीं मिला शायद जो मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला? हम लोग भी conventional आवाम देखना चाहती है, basically। हुक जो है ना लोगों के लिए वो रोमांस ही होता है, मुझे ऐसा लगता है टेलीविजन पे हुक रोमांस होता है। मैं सोच रही हूँ कि उसमें अहमद अली अकबर और उस जो है कम था, लेकिन कम था रोमांस, उसका फोकल पॉइंट रोमांस कभी भी नहीं था, फोकल पॉइंट रोमांस है, बट दैट वाज अ डिफरेंट जॉनर, लेकिन इट्स ग्रेट, और ऐसे बनने चाहिए ड्रामे, जबरदस्त बनने चाहिए। एक और जो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था फरार के अलावा, दुनियापुर वाज अगेन एक्सपेरिमेंटल, कि बिल्कुल एक डिफरेंट आप उसको लैंडस्केप पे ले गए हैं, यू नो। आपने दुनियापुर पूरा देखा था? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा गया? नहीं, पता नहीं, आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन बिटवीन। रियली? या
मुझे नहीं पता, मे बी आई एम जस्ट थिंकिंग कि वाज आई ट्रैवलिंग और बीच में से रह गया बीच में या क्या था, बट आई डोंट रिमेम्बर वॉचिंग इट, बट इट वाजंट आल्सो समथिंग व्हिच आई वुड लाइक ईयरमार्क के आई विल गो बैक एंड रिविजिट इट। हाँ नहीं, वो मैं भी ना करूँ, दुनियापुर को रिविजिट में भी ना करूँ। वन टाइम वॉच अच्छा था। मैं सिर्फ इसलिए भी कह रही हूँ कि एडवेंचरस प्रोजेक्ट ऐसे बनने चाहिए, यू नो, जरा आउट ऑफ द बॉक्स हो, जरा फर्क कहानी हो, फर्क किस्म के लोग हो। एग्जीक्यूशन में फ्लॉ था, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सका इम्पैक्ट जो कि उसका होना चाहिए था। हालांकि एक्टर्स अगेन ब्रिलियंट, नमान जाज, खुशाल खान, मंजर से भाई, खुशाल खान, रमशा खान और खुशहाल की केमिस्ट्री बन गई थी उसमें। और फिर आपने उसकी मैनिफेस्टेशन आगे बिरयानी में देखी। लेकिन तो दुनियापुर भी एक्सपेरिमेंटल था, फरार एक्सपेरिमेंटल था, और मैंने लिखे भी हैं। तन्मन नीलो नील तो खैर शुरू में that was फैंटास्टिक, वो तो खैर नेक्स्ट लेवल था वो। उफ अल्लाह, उसकी जो आखिरी किस थी, that was like अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं। exactly, that was haunting, बहुत जबरदस्त था the way they, I mean, और मैंने वो आखिरी जो गाना चल रहा होता है वो 2-3 दफा देखा, और 3-4 दफा मैं रोई उसको देख के। that is right, you know, it actually pushed you to tears. Yes, उसका इतना इम्पैक्ट था। वो तो खैर ब्रिलियंट स्टोरी थी, ब्रिलियंट। उन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, शुजा की और सहर की स्टोरी लाइन बेहतरीन थी। उसमें भी जो ट्विस्ट था, आपको नहीं पता चलता एंड तक कि औरत कौन है, इसको क्यों ये महीने का राशन डाल के दे रहा है एंड ऑल। सो और उसकी एक्टिंग, नादिया अफगन, उसका कैरेक्टर, और नुमान मसूद की दोनों की बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी एक्टिंग। लाइक उसमें कोई कमी नहीं थी। इवन उस्मान जावेद जो विलन होता है आखिर में, जब वो गिरता है और जब उसको एहसास होता है कि हुआ क्या है, it was just fantastic, fantastic। और उस तरह भी, I mean, like जो विलन का कैरेक्टर है उसका भी वो बैक स्टोरी दिखाते हैं कि भी क्या थे, लेकिन कोई भी जो ताया ताई भी घर में थे गुड पीपल, ऐसे कोई नहीं है कि बहुत ही जो है, but it was very स्टोरी वेल टोल्ड, और वो भी इन 7-8 एपिसोड्स। उसकी शायद जीत भी यही थी कि उन्होंने उसको प्रोलॉन्ग नहीं किया, उसको एक्सटेंड नहीं किया। शॉर्ट फॉर्मेट जो है ना आना चाहिए, शॉर्ट सीरीज होनी चाहिए। मेरे में आई है काफी सारी, एब्सोल्युटली। लेकिन अच्छा जी, परवरिश वाज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इतनी यंग एक्टर्स के साथ यूथ की हाई स्कूल टाइप स्टोरी वो नहीं होती पाकिस्तान में, और कभी हुई भी है तो इट डिडंट डू वेल, लाइक कॉलेज गेट, यू नो। This was fantastic. You know. परवरिश was really good. I mean, यार देखो, कहानी जो है वो जो निकलेगी उसमें फैमिली तो आएगी, क्योंकि हर बंदे की फैमिली है, तो फैमिली तो उसमें आएगी, लेकिन फैमिली को इस एंगल से दिखाना कि ये बच्चों के इश्यूज सेंट्रिक स्टोरी और यूथ का इश्यू सेंट्रिक स्टोरी बहुत अच्छी थी। It was brilliantly executed and really good, बड़ा मजा आया। Absolutely. कुछ ड्रामे ऐसे थे जो कि ड्रामे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आप उनको कह सकते हैं कि फटा पोस्टर निकला हीरो। उनमें से एक था इक्तदार, जिसमें से आपको मिली उनकी केमिस्ट्री, क्या सिजलिंग केमिस्ट्री थी, जिसकी वजह से वो ब्लॉकबस्टर था ड्रामा। अनमोल और अली रजा, और मैंने अली रजा इससे पहले जबकि साइड कैरेक्टर्स कर रहा था, दिस वाज हिज ब्रेक थ्रू, यू नो। उससे पहले दुनियापुर में भी आपने देखा, दस्तक में भी आप देख रहे थे, उससे पहले मोहब्बत गुमशुदा मेरी में वो बहनोई था, बहुत मीन सा। बट ये सुहाई अली अब्रू के साथ कौन सा उसका प्ले था? दस्तक। हाँ, उसमें देखा नूरजहां में आपने देखा, कोबरा के साथ। This was Ali Raza in the lead. Yes. And with Anmol. Yeah. And oh my God. So अच्छा, मैंने नहीं देखा इक्तदार। बहुत लोगों ने देखा, ड्रामा बहुत बुरा था। बहुत बुरा था। आखिर में तो कई सीन ऐसे थे जैसे कि हीरो बोल रहा है, आगे कोई है ही नहीं, और काट के ना उन्होंने डिफरेंट सीन जोड़ के बनाया हुआ, मतलब it was like really bad. बट अगर एक, और आई एम श्योर जब चलता है और पता तो चल जाता है ना कि केमिस्ट्री हिट कर रही है, सो व्हाई वुडंट यू जस्ट, इसलिए उन्होंने लंबा कर दिया। डेट्स नहीं मिलती है एक्टर्स की, डेट्स नहीं मिलती। आप एक दफा कर चुके हैं और उन्होंने प्रोलॉन्ग किया, खींचा उसको, व्यूज आ रहे थे, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे, उन्होंने खींचा उसको। लेकिन वो एक था ब्रेक थ्रू। एक और जो ब्रेक थ्रू ड्रामा फॉर नो राइम और रीजन, या आप बता दें क्या राइम और रीजन था? वो डायन था। कोई राइम और रीजन नहीं था वो, क्योंकि इतना एब्सर्ड था, that was probably the rhyme or reason कि ये जो है ना देखना पड़ता है। I don't know about you, but no, I also watched it. I wanted to watch it. Yeah. कि मैं देखूं तो सही अब हो क्या रहा है, और वो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए मैं देख रही थी। मतलब है वो जो है ना सख्त से सख्त किस्म का एक ग्रोथ सीन भी आता था, यू वुड बी इन फिट्स लाफिंग कि ये हो क्या रहा है। अभी वो सांप वाला सीन था
कि वो सांप लेके फेंकती है या उसको स्लैश कर देना या मार कब्र में से हाथ निकलना। नहीं, सबसे बड़ी बात है ये अंधे थे, बाकी सारे किसी को नजर नहीं आ रहा ये वही लड़की है। It was so unbelievable. absurd. It was so absurd that it was good. Yeah, yeah. It was so absurd. अच्छा, एक ड्रामा जिसको अच्छा चलना चाहिए था लेकिन वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे सका, और शायद तुम मुझे बताओ क्यों, वो शीरीन फरहाद था। हाँ, क्या वजह थी इसकी? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी बड़ी शौक से और खुशी से देखना शुरू किया था। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम मैं बताऊं, मुझे जो समझ आई है वो ये है कि अब हमारी जिंदगियां इतनी फास्ट पेस्ड हो गई हैं और हमारा जो लेंस है ना, जिंदगी का लेंस, वो बदल चुका है। अब अनलेस कोई बहुत क्लासिक चीज हो उसमें आके ना वो देखी नहीं जाती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी पुरानी फिल्में, आज सुबह जो है ना, जब मैं अपनी ड्रीम टीम बनाने की कोशिश कर रही थी ना, तो मैंने कुछ पहले पुराने ड्रामों की क्लिप्स देखना शुरू की। आई कुडंट वॉच देम। और वो बहुत बड़े नाम है, मैं लूंगी भी नहीं, जलील हूँ, लोग जूतियां मारे। लेकिन ये है कि वो आप नहीं देख सकते। हमारी जिंदगियां बहुत बदल गई हैं यार। हमारा प्रॉब्ली अटेंशन स्पैन वो नहीं रहा, वो चीजें बस नहीं देखी जाती हैं। जबकि अच्छा था ड्रामा अच्छा था। शायद अगर वो भी छोटा होता ना, कम होता तो चल जाता। इन्होंने इतनी मेहनत की, पूरा सेट बनाया, कैरेक्टर्स पे, उनके Yeah. वार्डरोब्स पे, हाँ, मतलब मेहनत वाला ड्रामा था। लेकिन नहीं चल सका। लेकिन नहीं, और होके नहीं कर सका। नहीं, और स्टोरी भी थी भैया एक मतलब है, बट आइडियली आप मतलब इक़्तिदार जैसे ड्रामा जिसमें कोई स्टोरी नहीं थी, वो चल गया दो लोगों के रोमांस में। हाँ, मगर ये नहीं चल सका। कुछ किस्मत भी है मेरे ख्याल में, कुछ कारमा भी हो सकता है। और मतलब वो तो था ही, एक रोमांस के इर्द गिर्द ही चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है फीका था। क्यों फीका था? क्या था? रोमांस फीका था। हम अब ना हम थोड़ी सी भड़क और फड़क मांगते हैं स्क्रीन पे, मुझे ऐसा लगता है। टाइम्स चेंज हो गए हैं। आपको सनसनी, थोड़ा सा आपको ड्रामा, मेलोड्रामा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए। एक्साइटिंग नहीं था। उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ सकती थी। एक्साइटमेंट डालनी चाहिए थी। आ सकती थी ना, लेकिन नहीं थी ना। एक्साइटिंग नहीं था। Probably, yeah. I think excitement, just like Diane was exciting. It could be good or bad, but it's bloody exciting drama, right? हम ना फिराक पहन के आ रही हैं वहाँ से, मैं जितने 365 दिन वो नैनी बन के आई है, उसने रिपीट नहीं किया अपना जोड़ा। नहीं, तो मतलब है कि it was exciting. इक़्तिदार for what it was, जब अली रज़ा और अनमोल स्क्रीन पे आते हैं, वो एक्साइटमेंट थी एक। Seriously. तो I think ये डाइन से मुझे याद आया, जब हम शुरू में सिंगापुर गए थे ना, तो मेरी एक हेल्पर थी। अच्छा, जब मैं पहली दफा पाकिस्तान आई और वापस गई, तो हम अंदर गाड़ी आई है, ये कौन है? तो उसके हालात ही हमारी छुट्टी के बाद बदले हुए थे। उसने अपने बाल स्ट्रेटन करा लिए, एंड शी वाज वेयरिंग अ टाइट टॉप, एंड जो शॉर्ट्स लॉन्ग नहीं होती थी वो शॉर्ट हो चुकी थी, एंड शी वाज आल्सो वेयरिंग मेकअप। एक दिन तो मैंने देखा, मैं बड़ी परेशान हुई कि यार क्या बकवास है, व्हाई द हेल इज शी ड्रेस्ड अप लाइक दिस। आई आस्क्ड हर, आई सेड तुम आप कहीं जा रही हो, आर यू गोइंग समवेयर? क्या नेशनलिटी? Filipino. So she said, no mom, I'm not going anywhere. I said, okay. Then I made her sit. I went to the market. It's a mean thing to do, but I mean, I went to the market. I got her some loose T-shirts and some long shorts जो यहाँ तक की थी. And I said, listen, I've worked, and in a workplace environment, you need to maintain a little decorum, and you need to have. आपने देखा होगा, मैं बहुत उसको लंबे गया, and she got really upset. She got upset. And she left. No, she didn't leave. She didn't leave. And I gave her those like 4 or 5 sets of clothes, and I said, please, while you're working, you wear these. सूनी कर दिया उसने आपको। मैं कहा वो ये देख लेती ना डाइन, तो वो कहती ये डाइन में किसी ने किसी को मशवरा नहीं दिया उसको। नहीं, उसको मशवरा नहीं दिया, तो अपनी वार्डरोब तो ठीक कर। मैं कहा संडे को तुम जाती हो, जो मर्जी पहनो, you can wear whatever you want, that's your off day. But when you're working inside the house, यार घर में मतलब बच्चे फिर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, आप जो है आपकी स्कर्ट छोटी से छोटी होती जा रही है। I was like, what is happening? You have to maintain. Yeah, absolutely. Anyway, nobody gave that to क्या नाम था महविश की कैरेक्टर? निशा और निहाल। निहाल उसको किसी ने हिराई नहीं थी। अच्छा, एक और ड्रामा जो कि बहुत चला, बल्कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज उसके आए और क्रिटिकल एक्लेम भी थी, मुझे वो इतना नहीं अच्छा लगा। Which was? शेर। Okay. अगेन एक्साइटमेंट थी उसमें। हाँ. और एक्साइटमेंट मेंटेन सिर्फ दानिश तैमूर की वजह से, और उसके कैरेक्टर खास तौर पे असाइलम वाले जो कुछ महीने होते हैं दिन, he was very good in it. Yes. And I really like the fact that for once, you know, he shifted from playing problematic heroes to actually a genuinely good hero. Yes.
यार उसकी और सारा की भी केमिस्ट्री थी कम थी, लेकिन ना वो भी इतनी हमने देखी इतनी नहीं। अच्छा, स्टोरी उसके इर्द गिर्द थी नहीं, सो मेनी साइड ट्रैक्स। मुझे उसका था कि यार इतना फेमस होने की इसको वजह नहीं थी, लेकिन हो गई, वही अल्लाह ने जिसको देना है वो देना है। बट एनीवे, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामास ऑफ 2025, सोचो, वन ऑफ द बिगेस्ट। हाँ। अच्छा, मैंने वो शुरू में देखना नहीं शुरू किया था नहीं, और मैंने ये देखा who was binge watching Cher, and I said, oh wow, okay, let me see, and I also binge watched it because मैं बहुत पीछे रह गई थी, मगर आपने स्किप कर करके देखा होगा। हाँ, आगे कर करके देखा था, but still देखा। Again excitement थी उसमें, excitement थी। अच्छा, ग्रीन पे कुछ ड्रामे ऐसे आए जो कि बहुत प्रॉमिसिंग थे, लेकिन they couldn't deliver, like a बहरूपिया, जिसमें फैसल कुरैशी का स्प्लिट आइडेंटिटी होती है, बहुत नहीं, वो नहीं, could not deliver. And another one that was very promising and started off really well, बिरयानी तो मुझे अच्छा लगा, एंड तक अच्छा लगा। हाँ, आपको नहीं लगा खिंचा है? खिंचा, ऑफ कोर्स खिंचा है, खिंचने की बात ऑफ कोर्स खिंचा है। नहीं, आई विश दे हैड नॉट डन इट, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्ले। मुझे बहुत पसंद था बिरयानी, मैंने देखा, मैंने बहुत एंजॉय किया, और जाहिर बात है उसमें खुशहाल और उसकी रमशा खान की केमिस्ट्री इज लाइक जस्ट एब्सोल्युटली going out of the roof. It was amazing. But बहुत खींचा बहुत और unnecessarily खींचा। वही आई थिंक उन्होंने भी यही किया है, क्योंकि जो खींचने की भी कोई जवाज नहीं था, कोई स्टोरी में ना एडिशन था उसका, ना उससे कोई इम्पैक्ट था स्टोरी में, वही कुछ पहले। लेकिन एंडिंग क्या आपको समझ आई कि he is still married to गुल मेहर? है ना? of course and वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है वो इधर है, और वो एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, वो जो है पार्ट जो है ना, मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा। जानते हुए कि प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, व्हाई होल्ड ऑन टू दैट रिलेशनशिप? व्हाई वो जो गुल मेहर का कैरेक्टर दिखाया है, और जिस स्टैंड पे उसने घर छोड़ा है, उसको अपना नाम मिसेस गुल मेहर, क्या नाम था वो, मीरान नहीं रखना चाहिए। और जब उसको पता है सब कुछ और ना उनका कोई रिलेशनशिप, व्हाई, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड शी नीड द टैग? क्यों? I felt that somewhere, because for that security of doing what she was doing, she needed that tag कि I'm a married woman with her, because she didn't want any side noise कि अच्छा divorced है, या अच्छा अब available है, या इसकी शादी करो, या कुछ ऐसी। वो एक उसको security मिल गई उसके नाम की, और वो अपना काम फिर आराम से। But then they did not put that much of light on this aspect. They should have. Either they should have like brought it up कि भाई यार ये है, और जिस तरह मतलब है जो वो काम कर रही थी, भाई सारा कुछ संभाल ही वो रही थी, so it wasn't that कि उसकी capability, मैंने उसको ऐसे रीड किया कि उसको एक सिक्योरिटी मिल गई ना। This makes sense अगर ये था, बहुत औरतें ऐसे करती हैं, but they did not explain it properly. No, they didn't. आप यही सोच रहे हैं कि अच्छा, is she like in love with Miran? And that's pretty sad. This is sad. If you're in love with him. Actually बीच में कहीं ऐसा pinch लगता है कि वो जो है, और मेरे ख्याल में open ended है इतना कोई। I guess yeah, और वो believable भी है। वे देखो रह तो रही होती है उसके साथ कब से, जो वो कहती है कि मेरी इसके लिए माँ वाले बच्चे वाले जज्बात, जबकि सिर्फ 5 साल के फर्क है उनमें, तो ऐसे ये तो खैर बात, इसको रहने दो, डोंट इवन गो दैट रूट। तो फ्लॉज से एज का तो छोड़ दो, फ्लॉज से ड्रामा में आई विश ना होते, मुजफ्फर मिराज की राइटिंग थी, होने नहीं चाहिए थे, मगर ये थे, मगर उसके बावजूद वो बहुत अच्छी, क्योंकि एग्जीक्यूशन इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी थी, मतलब है गुल मेहर की वार्डरोब से लेके उसका किरदार जिस तरह लिखा गया था, वो हवेली का माहौल, इसकी वार्डरोब, निसा की भी वार्डरोब, निसा की भी, एंड इवन निसा के घर का, उसकी माँ जो एक जो है एंग्जाइटी से भरी हुई औरत है, और जो नाना है उसके मामू हैं, माँ के मामू, उनका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि आई हर्ड मेनी पीपल से दैट कि वो बहुत मतलब लंबे भी उनके डायलॉग थे, ये भी, बट आई एंजॉयड दोस। वी नीड टू एंजॉय डायलॉग्स, अच्छे डायलॉग को एंजॉय करना चाहिए। नहीं, अच्छा था, बट कुड हैव बीन बेटर। अच्छा, उसके बाद जो ड्रामे आए ना, खैर एक जो चल रहा था खत्म हो गया, मैं मंटो नहीं हूँ, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं मंटो नहीं हूँ कि अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने आपको दिखाया कि अजान समी खान एज अ नेगेटिव कैरेक्टर इज सो गुड, that was it more or less नहीं, जो कि इसका भी ये था, इसके एपिसोड याद है जब इसकी पहली 2 एपिसोड आई थी, आई वाज लाइक ओ वाओ, फैंटास्टिक, दे वर फैंटास्टिक। और कोई भी ड्रामा हालांकि शुरू एकदम से इतना अच्छा नहीं होता, बट इसकी पहली 2 एपिसोड्स आर फैंटास्टिक, बट बीच में ये आपको इतना मतलब लिटरली दे थिंक दैट द ऑडियंस आर सो डम,
और जब आप ऑडियंस की इंटेलिजेंस को चैलेंज करें ना, तो वो बहुत ही तकलीफदेह है, अमल है. बट अदर देन दैट, यस, दे वर लाइक, मतलब उसमें आपको फ्रेम्स ऐसे हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं. तो नदीम बे की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी. बहुत खूबसूरत फ्रेम्स हैं. मुझे एक अभी याद आ रहा है जिसमें वो जो सजल अली है, उसके घर का, सजल अली का क्या नाम था? सरवंटो एंड मेमल के घर का एक सीन है जिसमें से, हाँ, मेहमल, और जिसमें से लाइट आ रही है अंदर, और इट वाज अ ब्यूटीफुली शॉट सीन एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्रेम. तो उस तरह की चीजें थी, यू नो, फार एंड फ्यू इन बिटवीन. बट वैसे यार कोई तुक ही नहीं था ड्रामे का, कुछ समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है. ना केमिस्ट्री थी. आप लोगों को एंड में, नहीं, मुझे नहीं कोई केमिस्ट्री, ना सर मंटो और मेमल की जीरो केमिस्ट्री थी, कुछ भी नहीं, बल्कि नेगेटिव केमिस्ट्री थी कि दिल की क्या हो रहा है, क्या बकवास है ये. लोग कहते हैं कि लास्ट एपिसोड में भी केमिस्ट्री, मुझे लास्ट में भी नहीं नजर आई. नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं थी. बड़ी कोई जबरदस्ती की केमिस्ट्री, और प्रॉब्लमैटिक भी था. टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को आपने ग्लोरीफाई करके पेश किया कि इसमें कोई खराब, और कहा भी कि इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है. सनम सईद का कैरेक्टर ये कहे कि जी ये शरई तौर पे कोई खराब नहीं है, बात ये गलत है. ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है. मिस मारिया का कैरेक्टर, वही ना सनम सईद का बेवकूफ था वो किरदार. बेचारी इश्क में थी ना मुब्तला. इश्क में तो चलो मुब्तला थी, नहीं, इश्क में मुब्तला होकर जो हरकतें कर रही थी वो समझने से बाहर थी ना. दे डिफाइड लॉजिक. ये व्हाई इज दिस कैरेक्टर बिहेविंग लाइक दिस, क्या है? It was really, देन एक बड़ा चंक जो उसके बाप की एक मिस्ट्री क्रिएट की थी, उसको बीच में पता नहीं छोड़ ही दिया. कौन सी जो मिस्टर मंटो का बाप, उसका क्या तुक था? नहीं, पता चला था कुछ बीच में? नहीं, वही था जो आता था, वही बाप था. लेकिन वो बाप था, लेकिन क्यों आ रहा था फिर एकदम से गायब हो गया? वो पैसे कहाँ गए, क्या हुआ? छोड़ गया पैसे इसके नाम. नहीं, छोड़ गया, उसका पूरी कहानी में कोई असर नहीं. उस पूरी आप थ्रेड को निकाल दें, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी. उसकी कोई रेलेवेंस नहीं पूरी कहानी से. तो ये था मैं मंटो नहीं हूँ. बेचारा ड्रामा. या ओएसटी अच्छा था, आई लाइक द सॉन्ग. अच्छा था. फिर अच्छे ड्रामे जो थे ना उसके बाद शुरू हुए, जो कि मेरे लिए तो वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल वाज जिनकी शादी बहुत मजेदार था. अगेन एक नया जॉनर एक्सप्लोर हुआ, खुला, और अब यू नो हमें उम्मीद है कि ऐसे और ड्रामे बनेंगे. लाइट हार्टेड, फन, नॉन प्रॉब्लमैटिक, यू नो, गुड कॉमेडी. इट वाज रियली फन. आई रियली एंजॉयड इट. सारे साइड कैरेक्टर्स भी इतने मजे के थे. ज़ारा और जो है उसका, they were so good. They were so good. Zara and Asad and Ali himself was so good. और जो उसकी दोस्त थी, उसकी माँ नादिया अफगान, वो बहुत अच्छे थे. Fantastic and Tahir was so good. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. मजे का. जमा तकसीम, another good, जमा तकसीम solid drama. Yes. दो मुझे ये लगा कि towards the end it was a bit preachy. थोड़ा ज़्यादा जो है ना, all good messaging, but थोड़ा I don't know, मैं कहना आसान होता है, लेकिन जो कर रहा होता है उसके लिए अगर थोड़ा सटल होता तो ज़्यादा था. बट देन दे हैड टू रैप इट आउट. हर कैरेक्टर ने फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया था. या इवन जो लड़की की वालदा होती हैं, अच्छी भली थी, उन्होंने भी कहा कि ऐसे सही होता है और ऐसे गलत होता है, और ऐसे करो प्यारी बेटी. हो गया था. मुझे ये भी था कि जो बच्चा ज़ीशान था, उसके जो हरासमेंट थी हॉस्टल की, वो कभी एड्रेस नहीं हुई. ये भी एक मसला था. बट लेकिन ओवरऑल वेरी गुड एंजॉयबल वॉच. और फिर जो अच्छे ड्रामे इस साल के अभी भी चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल केस नंबर 9 जो खत्म होने वाला है. फैंटास्टिक, जबरदस्त है. पामाल इतनी ठंडी आपने भरी. लोग तो कसीदे पढ़ रहे हैं पामाल के. पामाल अच्छा, मुझे सिर्फ पामाल से जो है ना वो ये कि पामाल एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना उससे शुरू हुआ था कि एक कंट्रोलिंग और मेगलोमेनियक और सेल्फ लव में मुब्तला इंसान, वो कहीं स्टोरी रह गई. नहीं, उसको तो पूरी रिडेम्पशन वो तो ऐसे उसको अमर कर दिया. उसको तो अमर कर दिया. क्या आई मीन, अच्छी भली मेरी दोस्त है, वो कहती है हाँ यार उसको इतना तो करना चाहिए था उसके लिए. वो क्या उसका ख्याल भी रखता था, सब कुछ करता भी था. हाँ, जलील कर देता था, क्या बड़ी बात. कोई बात नहीं, जलील ही कर रहा था. जलील ही कर रहा था ना. लेकिन जंजीबिल ने इंटरव्यूज में कहा है कि कहानी पूरी बदल दी गई थी. ओके, उसकी अपनी कहानी थी, और द मोर फोकस वाज ऑन हाउ she becomes a writer after the death of her husband. लेकिन जो पहले का सारा था वो फिर थोड़ा एक्साइटमेंट की वजह के लिए आपको बढ़ाया गया. ओके, maybe that makes sense. But yeah, it was a bit patchy. I mean वो जो है ना, मतलब वो काफी
था कि अच्छा ये इसका क्या स्टोरी लाइन है, इसकी स्टोरी लाइन इस बंदे की स्टोरी है और अभी सब खत्म भी हो रहा है, तो फिर वो स्टोरी तो ना दिखाई ना, उसी की स्टोरी वो थी नहीं, स्टोरी तो ये थी नहीं कि वो जो लड़की है वो हाउ डिड शी गेट आउट ऑफ इट, यस वो तो किस्मत उसको निकाल देती है वरना, हाँ, और वो ग्लोरीफाई कर देती है, उसको अमर कर देती है कि तो हाय फिर मेरा तो प्रॉब्लमेटिक हो गया यार, प्रॉब्लमेटिक था, मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा या फिर तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना कि एक जो मेन हमें लग रहा था कि अच्छा ये स्टोरी होगी एंड हाउ वुड शी एड्रेस इट, हाउ इज शी गोइंग टू रिएक्ट टू इट, हाउ इज शी गोना कम आउट ऑफ उसने इट, तो नहीं किया, वो तो नहीं हुआ, वो तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गई, एब्सोल्युटली, चलो डिवाइन इंटरवेंशन हुई तो हो गई, चलो ठीक। और अभी मेरी जिंदगी है जो चल रहा है, वो तो अभी उस पर कुछ बोल नहीं सकते, so on the whole some good dramas, exciting dramas, बट मेरी जिंदगी मैं एंजॉय कर रही हूँ, of course अब तो हर बंदा एंजॉय कर रहा है, हाँ, absolutely, और आने वाले ड्रामे भी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, तो लेट्स सी, so anyway I would say it was not a bad, it was a good year, it was a good year for TV, maybe कोई ऐसा एक ब्लॉकबस्टर नहीं आया जैसा तेरे बिन था, या जैसे ये तो ना बड़े वायरल ड्रामा इश्क मुर्शिद, ओके, तेरे बिन मीर मुर्तसिम खान, ओह माय गॉड, बिलियंस ऑफ व्यूज जिसको आते थे हर हफ्ते, बट तेरे बिन भी आल्सो वाज जस्ट द केमिस्ट्री, एब्सोल्युटली, लेकिन वाज अ बिलियन हिटर, आल्सो इश्क मुर्शिद अगेन सिर्फ केमिस्ट्री पे, और थोड़ी बहुत कहानी थी, उसकी कहानी भी थी, लेकिन ये तेरे में भी सच कोई तो बहुत ही केमिस्ट्री पे, it was I think one of the highest watched ever, really, इतनी उसकी थी, पर केमिस्ट्री थी, बहुत केमिस्ट्री थी, वैसा नहीं था कोई भी बड़ा ड्रामा इस साल, लेकिन ड्रामे ऑन द होल अच्छे थे, मुझे ऐसा it was a good year, and also opened the avenues for a lot of new kind of genres and experimentation, and you know, उम्मीद दी है कि भाई आप थोड़ा सा फर्क बनाएं, चल सकता है, और अगर आपको नहीं चलाना आता तो फिर ऐसे दो लोग कास्ट कर लें जिनकी केमिस्ट्री अच्छी हो, वो तो मैं ख्याल में जरूरी कास्ट करें, नो मैटर व्हाट, दैट्स ट्रू, यार हम इतनी रोमांस की थकी हुई कौम है कि हमें चाहिए, कई दफा बड़ी अनएक्सपेक्टेड केमिस्ट्रीज होती हैं जो चल जाती हैं, लाइक आई डोंट नो, मैं सोच रही थी उस दिन कि ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन यार चल रही है, ये हो जाता है, कभी याद आएगा तो बताऊंगी, एनीवे आपने लिखे हैं इन्स एंड आउट्स ऑफ, जी हाँ, नहीं लिखे, इन्स एंड आउट नहीं मैंने लिखे, मैं तो अपनी ड्रीम टीम बनाई थी, इन्स एंड आउट मैं पढ़ देती हूँ, ओके, सो मेरे लिए आउट फॉर लाइक आउट इन 2025 एंड इन 2026 के लिए in would be diverse genres, and experimentation and storytelling, वो होनी चाहिए ज़्यादा, and out should be वो जो एक बड़े ही दकियानूसी किस्म के regressive family dramas जिसमें सास भी जालिम है और नंद भी जालिम है और चपेड़ें पड़नी हैं औरत को, वो ख़त्म होते भी जा रहे हैं और मज़ीद ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है, एक इन एंड आउट तो मेरा ये है, ठीक है, एक बहुत बड़ा इन जो है अब इस साल is the mature female protagonist, because with Sabaa Qamar, with Sanam Saeed in Kafil, with Amna Sheikh in case number 9, with और भी ऐसे दो तीन, with Sarwat Gilani in Gilani, तो आप देख रहे हैं कि जो 35 plus या 40 plus, even Mehwish Hayat would come in the same bracket, strong female characters, and उनका हम बड़े अच्छे roles में देख रहे हैं, अच्छी लग रही हैं, as opposed to your typical pretty young thing, प्यारी प्यारी लड़कियां हीरोइंस यंग सी 19-20 साल की जिनको एक्टिंग नहीं आती, एंड सेंट्रल रोल्स, साइड रोल नहीं, सेंट्रल रोल की बात कर रही हूँ, तो जिनको एक्टिंग नहीं आती, तो ये बड़ी बात है कि आपका शिफ्ट आया है, तो दिस इज अ बिग इन एंड आउट, और आई थिंक ये सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स में नहीं, मेल कैरेक्टर्स के लिए भी होना चाहिए, मेल तो हमेशा ही था, मेल पे कहाँ था यार, क्यों यार, फैसल कुरैशी अभी तक हीरो, हुमायूं सईद अभी तक हीरो, नो बट वो नुमान एजाज, यू हैव मेल सेंट्रिक कैरेक्टर्स, रकीब से अभी भी बिस्मिल, हाँ ये बात सही है, ये बात शरपसंद हम भूल गए, लेकिन शरपसंद, यू नो शरपसंद इज लाइक फैंटास्टिक, वाओ, तो ये वो मेल्स के लिए लिखे जाते हैं 40 प्लस या 35 प्लस मेल्स के लिए सेंट्रल कैरेक्टर्स, औरतें नहीं थी, ये बात, so I think ये बहुत बड़ा शिफ्ट आया, which is great. Another shift we saw was the story of survivors, and out would be victims. कि आप देख रहे हैं जिस तरह अब वो शुरू है मुअम्मा, it's a story of a survivor. अच्छा मैंने मुअम्मा नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, देखना भी नहीं है, देखूंगी, ऑफ कोर्स देखूंगी, अभी टाइम नहीं मिला मुझे, बट इट्स द स्टोरी ऑफ अ सर्वाइवर, कि एक औरत है जो आपको पहले एपिसोड में पता चल जाएगा कि देयर हैज बीन ट्रॉमा एंड अब्यूज इन हर मैरिज, जिससे निकल के शी हैज बिकम दिस मिस्टीरियस, हां, बट शी इज अ सर्वाइवर,
हाँ सर्वाइवल की स्टोरी है। बाकी भी आपने बहुत सी सर्वाइवल स्टोरीज देखी हैं which are good. To some extent पामाल भी सर्वाइवल स्टोरी है, केस नंबर 9 सर्वाइवल स्टोरी है। तो यू नो थोड़ा सा शिफ्ट आया है कि भाई औरत को इतना मजलूम ना दिखाएं कि हर वक्त वही है। फिर एक चीज़ थी 2025 में जो आई एंड यंग राइटर्स, मुझे लगता है कि यू नो वी ओपनड अप टू यंग राइटर्स लाइक किरण सदीकी जिसने परवरिश लिखा, या सैयद नबील जिसने जिनकी शादी उनकी शादी लिखा। सो इन वुड बी यंग राइटर्स एंड आउट वुड बी आई थिंक KRQ really needs to take a rest. He needs to rest at least for a year. 2026 में कम से कम वो आराम करें, थोड़ा सा रीथिंक करें, बिकॉज उन्होंने बैक टू बैक काफ़ी बुरे ड्रामे दिए हैं, which were जेंटलमैन, सुन मेरे दिल और मैं मंटो नहीं हूँ। सो थोड़ा सा रेस्ट उनको चाहिए अब, है ना, और रिफ्लेक्ट भी करें, रिफ्लेक्ट करें अपने चॉइसेस पे, राइटिंग पे। अच्छा भाई, आई हैव टू से a big in for 2026 is heroic Danish Taimur, and out is the toxic problematic roles that he used to do. Because अभी भी जो ड्रामा आ रहा है मुझे इंटरेस्टिंग लगा। इनका ड्रामा आ रहा है? हाँ, हिबा का और दानिश का आ रहा है। ओके, ये बड़ी हिट जोड़ी है। अच्छा। और इनका ड्रामे के जो OST है उसमें कोई बड़ी डिफरेंट चीजें आपको दिखा रहे हैं कि यू नो सम एमनीशिया या कोई ऐसी चीज है जिसमें, हाँ तो शेर में भी तो था। शेर में तो नहीं, शेर में वो था, वो तो ये नहीं, एमनीशिया नहीं था। और एक चीज जो इन होनी चाहिए वो है शॉर्ट सीरीज, like a 7-8 episoder, but as impactful as a Tanman Neelo Neel, and out होना चाहिए prolong करना ड्रामों को कि आप किस्तों पे किस्तें, ये तो यकीनन आउट होना चाहिए। 30 तो पार कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। I think they should have a cap over episodes, जैसे PTV का होता था। Yes, 13, वो तो 13 था। 13 एपिसोड्स और हर स्टेशन से एक एपिसोड, और जो टीम्स होती थी वो 6 महीने रिपीट नहीं हो सकती थी ताकि नए लोगों को चांस मिले। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आई थिंक रीअप्लाई होने चाहिए। ये मेरे इन्स एंड आउट्स के लिए। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ड्रीम टीम आप बताएं। अच्छा जी, मेरी ड्रीम टीम, सो ड्रीम टीम में मैंने आपसे पूछा ड्रीम टीम जो है, is it just going to be people alive and you said no? No, I thought like let me just take a screenshot because I've forgotten my चश्मा, so मैं उसको ज़रा बड़ा कर लूँगी। अच्छा, सो ड्रीम टीम में सबसे पहले जॉनरा, सो जो चीज़ मुझे ज़्यादा मैं देखना चाहूँगी अभी इस वक्त वुड बी एन अर्बन सिटी स्टोरी ऑफ यूथ, लाइट रोमांटिक कॉमेडी। मैं रोम कॉम देखना चाहूँगी, ठीक है, और मुझे अर्बन सिटी स्टोरी आप चाहेंगे हसीना मोइन लिखी आपके लिए रोम कॉम? बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर हसीना मोइन लिख लेती, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि बीगुल ये एक्सपेरिमेंट करें। आई नो बीगुल की राइटिंग्स जो हम देख चुके हैं वो बहुत ही लाइक सीरियस वो टॉपिक्स लेती हैं। अभी उनका आ भी रहा है। और अच्छा, कौन सा? एक और पाकीज़ा जो साइबर क्राइम पे है, सहरा नवीद का, उसका लेती हैं। बट मेरे ख्याल में कि अगर वो कोई ऐसी स्टोरी लिखेंगी दैट शुड बी गुड। आई एग्री विद यू। या सो आई थिंक बीगुल मेरी स्टोरी लिखें प्लीज। बीगुल, ये अपील, हम ये क्लिप चला देंगे और बीगुल को टैग कर देंगे। जी। और डायरेक्टर शहजाद खलील साहब, ठीक है, उनको ले आते हैं वापस। जी प्लीज, वो हो। अच्छा, हीरो जो है वो मुझे खुशहाल खान खटक चाहिए, ठीक है। हीरोइन के रोल में, क्योंकि ये एक अर्बन सिटी की यूथ की स्टोरी है, तो आई वुड लाइक टू कास्ट दनानीर। Okay, with Vishal. Again. Okay. Because ये पहले आ चुके हैं। Yes. Supporting cast. मुझे supporting cast भी चाहिए। Very good. आपने बड़ा, you have thought it through very well. Yeah. So supporting cast में मैं जो पुराना जो मैं तुमसे कही थी मैं देख रही थी, बेगम खुर्शीद मिर्जा। Okay, fantastic. मैंने उनके पुराने ड्रामे देखे जिनमें किरण कहानी, ज़ेर ज़बर पेश, अफशां, what a fantastic actor. अज़रा शेरवानी, साजिद हसन। अज़रा शेरवानी वो थी जो सारा में, पता है हमने लास्ट उनको कब देखा था? प्ले में देखा होगा, या तुम मिली हो उनसे? She's passed away, right? Has she? ये कार्ड देना प्लीज, ये कार्ड देना। मुझे लगता है मैंने उनको भी किसी ड्रामे में देखा नहीं। फौत हो चुकी है। नहीं, फौत हो चुकी है। मेरा सवाल भी कार्ड देना। अज़रा शेरवानी, मरीना खान, ऑफ कोर्स, साजिद हसन, ओके, राइट, सो या ओके। अच्छा, मेरी ड्रीम टीम थोड़ी सी फर्क है आपसे जी। वो कि चाहिए मुझे भी एक अर्बन रोमांटिक, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हूँ। ठीक है। आई एक्चुअली वांट अनदर हॉरर कॉमेडी। ओके, आई वांट सम काइंड ऑफ अ हॉरर एलिमेंट, बट कॉमेडी रोमांस टाइप ही हो, लेकिन हॉरर एलिमेंट भी हो, तो वो मुझे तो वो चाहिए। ठीक है। मैं चाहूंगी कि हसीना मोइन
कि कोई स्क्रिप्ट मिले, हाँ उनकी मिले, और मैं चाहूंगी कि सैफी हसन इसको डायरेक्ट करें, बिकॉज ताकि वो एक कंटेम्प्रेरी टच भी आ जाए। और दो शहजाद खलील और हसीना मोइन की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कर नहीं सकते, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि हसीना मोइन को सैफी जो है वो डायरेक्ट करें। ठीक है। और मैं इसकी लीड कास्ट में चाहूंगी कि मैं देखूं वहाज जमुना को दोबारा, but in a nice urban positive setting. I would like to see them, and I would also, I wish we could somehow see Rahat Kazmi back on TV. I wish आपकी ड्रीम टीम है, आप कुछ भी कर सकती हैं। राहत काज़मी को आप वापस लेके आए, आप शकील को वापस लेके आए। I would like to bring Shakil back, and I would like actually for this to be a combination of अनकही and तन्हाइयाँ। I would. मगर शेख साहब की जगह मैं वहाज को डालना चाहूंगी। ओके। अच्छा, तो आप उसी स्टोरी लाइन को करना चाहेंगी? कुछ हाँ मैं चाहूंगी। उसमें हॉरर एलिमेंट क्या नहीं आएगा, हॉरर निकाल दें, हाँ नहीं आएगा, या लेकिन अनकही इज वन प्ले जो आप अभी भी देखें, इट्स सो एंगेजिंग, एंड आपकी वो अटेंशन, उसको भी बहुत देर होगी ना। व्हिच ईयर डिड अनकही कम इन? 80s में था, 70s था, 80s नहीं 70s नहीं था, डेफिनेटली लेट 80s। 90s नहीं था, 90s नहीं था, 80s था। सो 80s में आया तो उसको भी देखो कितने डेकेड्स गुजर गए, राइट? लेकिन वो अभी तक आपकी अटेंशन कैप्चर करता है। यार वो जो शकील इज ओल्डर बॉस का जो कैरेक्टर था, क्या उसमें एक अट्रैक्शन थी, यू नो, आपको इट वाज नॉट कि अनबिलीवेबल कि आय हाय, यू नो, स्लीजी ओल्ड मैन, या वो बिल्कुल भी नहीं, यू नो, यू एक्चुअली हम लोगों ने तो पूरे डिबेट टीम शकील एंड टीम सरफराज वो पूरी हमने बनाई हुई थी कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं, लेकिन ये कि क्या एक्टर था, जबरदस्त। दो उसमें भी थोड़े ड्रैग वाले थे, वो जो थुई वाला था, that was a bit of a drag. I mean, like it was like अच्छा, लेकिन उसका जो एंड में उसकी वो मोबी के साथ उसकी बेटी की शादी होती है, that whole शादी का सीन बहुत ही मजेदार था। तो ये मेरी ड्रीम थी। nice, good. But anyway, उम्मीद है अच्छी चीजें हमें मिलेंगी देखने को इंशाल्लाह, और हम उन पर बात करते रहेंगे। और या कुछ और कहना है ड्रामों को, कोई मैसेज आपने देना है? Anything you don't want to see, like बस कर दें बस। हम देखते नहीं है, बट प्लीज अच्छे ड्रामों को खराब ना करें लंबा खींच के, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी होती है, इंगेजिंग स्टोरी है, और फिर वो खिंचता है हम देखेंगे फिर भी, क्योंकि जो चीज आपको कैप्चर कर लेती है, यू वांट टू सी कि भाई हैबिट बन जाती है ना। एग्जैक्टली, और आप देखना चाहते हैं कि यार आखिर तक इसका अंजाम क्या हुआ है, लेकिन फिर वो इतने आप उससे बिटर स्वीट हो जाता है ना कि अच्छा क्या बकवास है यार, क्यों खींच रहे हैं, अच्छा भली कहानी खराब हो जाती है, तो खींचे ना प्लीज। ये एक इल्तिजा है जी, इल्तिजा है। और बिल्कुल सही है। हम ऑब्वियसली हम बातें करते रहेंगे और मुख्तलिफ किस्म की बातें। आप लोग बताएं कि इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक माविश एंड आई टू डिस्कस नेक्स्ट मंथ? ये ना कहना बच्चों की शादियां क्योंकि ये टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ डज इट फील टू बी अ मदर इन लॉ? एंड आल्सो मैं ये सोची थी कि ज़ाहिर है अब मैं एक बहू की भी सास बन गई, पहले तो मेरा काइंड वो था, सो नाउ विद माशाल्लाह फातिमा देयर, सो कि क्या सन आल्सो गॉट एंगेज्ड, इज गोइंग टू गेट एंगेज्ड, और माशाल्लाह से ये भी सास बनने जा रही हैं। सास तो बन चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन दोबारा डबल सास बनने लगी हूँ। सो क्या फर्क होते हैं व्हेन यू लाइक मदर इन लॉ ऑफ अ बॉय वर्सेस व्हेन यू मदर इन लॉ ऑफ अ गर्ल? हाउ डज इट फील? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट यूज्ड टू बी? And why? हाँ, मैं तो ये इस पे कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगी, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। जैसे मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ओह हाउ डज इट फील टू बी अ मदर इन लॉ। पहले मैंने कहा आई डोंट फील लाइक आई एम अ मदर इन लॉ। फिर मैंने कहा हूँ तो सही ना, तो मैंने कहा नो, आई थिंक इट्स टाइम वी टॉक्ड अबाउट ब्रेकिंग अ स्टीरियोटाइप कि मदर इन लॉ को कैसा होना चाहिए। यू नो, it's like, you know, and I'm so lucky that Sania and I have so much in common. माशाल्लाह से, मतलब अब हम परसों जा रहे हैं on like a boutique trek, सारे कपड़े वपड़े देखने हैं, यहाँ से कोई alterations करनी है। तो मैंने उसको कहा तुम प्लाजा चलोगी मेरे साथ? मैंने have to buy some कहती है I love plaza, I'll come along, you know, we've got things in common. If she likes something, she'll
send me a picture, what do you think about this, you know, you think it's this, अगर मैं इसके साथ यूं कर लूं तो आप लोगों का वो भी तो कॉमन है ना, वही ना, there's so much in common. बाय द वे संज्ञा ने मुझे कहा था माशाल्लाह मैंने आपके लिए भेजी है कोई आइसबर्ग, शुक्र किधर है है मेरी याद करा आइसबर्ग? दिया, थैंक गॉड यू रिमाइंडेड. दादी ने भेजी है, उन्होंने that's so भेजी है. sweet, उनकी that's so गार्डन, sweet. शी इज रियली इनटू गार्डनिंग. अच्छा और पहले उन्होंने केले भेजे अपने बाग के, दे वर सो गुड. अब उन्होंने लेटस भेजी है, एक थैला मेरे लिए, एक आपके लिए. मुझे लगता है उनके लिए डेट केक हमें बनाना पड़ेगा. मैं बिल्कुल उनको डेट केक हैप्पीली बना के भेजूंगी. हमें डेट केक माविश ऐसे बनाती है जैसे सुबह जब इंसान अंडा फ्राई करता है, ऐसे है ना जिपी. वैसे इतनी मुश्किल है नहीं डेट केक. नो बट वी आर वेरी फॉर्चूनेट. इवन फातिमा इज सच अ स्वीट गर्ल. इतनी बिल्कुल ऐसे फैमिली के अंदर घुल मिल सी जाती हैं. दैट्स ट्रू. अल्हम्दुलिल्लाह यार, वी आर लकी, एक्चुअली. वी आर लकी. एब्सोल्युटली. अल्हम्दुलिल्लाह. इस पे कन्वर्सेशन हो सकती है. हाँ, यू नो, एक्साइटिंग शायद ना हो जब बहू अच्छी हो और सास अच्छी हो, ड्रामों के उसके देखा जाए नजरिए से, लेकिन जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है. अच्छी बात है कि यू नो आपके पर मुझे लग रहा है जनरली भी ट्रेंड अब बदल रहा है. जो एक रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी पहले होती थी ना, वो अब नहीं है. बिकॉज पीपल आर अवेयर, लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि हर रिश्ते के लिए आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए. इट गोज बैक टू जनरेशनल बैगेज. जो हमारे से बड़ी जनरेशन बैगेज लेके चल रही थी और आगे पास कर रही थी, मेरे ख्याल है हमारी जनरेशन ने वो साइकिल ब्रेक कर दिया है. कि नहीं भाई ये बैगेज नहीं चाहिए और अब खुद नहीं चाहिए और आगे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं करना. एब्सोल्युटली. तो एब्सोल्युटली lots to discuss and I'm so glad we have these conversations. मजा आता है बहुत, deep and meaningful conversations करते हुए. Thank you guys for tuning in as always. Subscribe if you haven't and look forward to more videos. There's some really exciting content coming up very soon, जो कि you will really enjoy. And yeah, I'm so excited about it. मगर उस वक्त तक of course हमारा सिलसिला जारी रहेगा सारे. ठीक है जी, thank you भाविश once again. Most और फिर welcome. दोबारा मुलाकात होती है.